शंकर ने सन्नद्धोर्थमास्थाय शरम धन रूपाद्य शरम धनुष संधाय मूर्ते रीतिश्वर दातेन्दुर्भेद्याहरो त्रिपुरो नृपः दातेन्दुर्भेद्याहरो त्रिपुरो नृप। हे राजन, अपने दिव्य रथ पर सवार होकर के भगवान शंकर ने अपने दिव्य धनुष के ऊपर दिव्य बाण का संधान करके और छोड़ा, और उनसे तीनों पुर समेत उन पुरों में रहने वाले सारे असुर दग्ध हो गए। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, जय जयकार करी। श्री शंकर भगवान की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इन तीन पुरों को नष्ट करने के कारण ही उसी दिन से शंकर भगवान का एक नाम पड़ गया, श्री त्रिपुरारी भगवान। त्रिपुरारी भगवान, भगवान के त्रिपुरारी, शिव जी के त्रिपुरारी कहलाने की कथा ये है। इस प्रकार से भगवान के अनंत चरित्र हैं। इनको सुनकर गा करके प्राणी भगवत कृपा को प्राप्त करता है। ये लोगों को पवित्र करने वाले चरित्र हैं। बोलो युधिष्ठिर अपरम बदामि किम, और क्या सुनाओ, और क्या सुनना चाहते हो? तब श्री युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्मम सनातनम वर्णाश्रमाचार्युतम यत्पमान बिंदते परम। अब मैं आपके श्रीमुख से सनातन धर्म का वर्णन सुनना चाहता हूं, जिनको सुन करके प्राणी परम कल्याण का भागी होता है। सनातन धर्म की बड़ी बड़ाई सुनने को मिलती है। सनातन धर्म सबसे ऊंचा, सबसे पुराना, सबसे सुदृढ़, सबसे परम कल्याणकारक धर्म है। सनातन धर्म क्या चीज है, इसके कितने लक्षण हैं, किन किन कर्तव्यों का पालन करना होता है इस सनातन धर्मावलंबी को। तब श्री नारद बाबा भगवान नर नारायण को नमस्कार करके, क्योंकि धर्म की मूल वही है भगवान, कहने लग गए कि राजन, धर्म मूल में भगवान सर्व वेदमयो हरि स्मृतम च तद्विदाम राजन येन चात्मा प्रसिद्धति। इस धर्म की मूल भगवान है। इसका नाम सनातन धर्म क्यों है? बोले कि सनातन के द्वारा बताया हुआ यह धर्म है। सनातन माने भगवान। सनातन शब्द का अर्थ होता है जो सदा से था और जो सदा रहेगा, उसी को सनातन कहते हैं। जो पानी के बुलबुला की तरफ बीच में पैदा हुआ और बीच ही में थोड़े दिन में फूट गया, उसको सनातन नहीं कहा जाता है। सनातन माने अविनाशी, सनातन माने अनादि, अनंत, जो सदा से था और जो सदा रहेगा। ऐसा सनातन कौन है? भगवान है, जो सदा से थे और जो सदा रहेंगे। भगवान का ही एक नाम सनातन है, और उसी सनातन भगवान के द्वारा बताया हुआ जो धर्म है, उसी का नाम है सनातन धर्म। इसके 30 लक्षण है। 30 कर्तव्यों का पालन करना प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी का कर्तव्य है। और यह सनातन धर्म किसी खास देश के, किसी खास जाति के, किसी खास समुदाय के लोगों का एक संकुचित और संकीर्ण धर्म है। नहीं, कहा कि नृणाम अयम परो धर्म सर्वेषाम समुदायतः, ये मनुष्य मात्र का धर्म है, चाहे वह किसी देश, किसी काल और किसी समुदाय का हो। इसके 30 कर्तव्य जो हैं उनका वर्णन करते हैं। सत्यम दया तपः शौचम तितिक्ष शिक्षा समोदमा अहिंसा ब्रह्मचर्यम च तपस्वाध्याय त्याग स्वाध्याय आर्जवम संतोष समदृक् सेवा ग्राम्य हो प्रमर्शनई नृणाम विपर्जय इच्छा मौन आत्म विमर्शनम अन्नाद्यादे संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हत तेषु आत्मदेवता बुद्धि सूत्राम निष्पांडव श्रवणम कृतम चास्य स्मरणम महताम गते नृणाम सेवज्यावन त्रिदास्यम सख्यमात्म समर्पणम नृणाम अयम परो धर्म सर्वेषाम समुदार्थ लक्षणवान राजन सर्वात्मा ये न तुष्यति। ये 30 कर्तव्य बताए। सत्यम, सत्य का व्यवहार सबको रखना चाहिए। सत्य 2 अर्थों में, एक तो व्यावहारिक सत्य, शंख उजला है तो उसको शंख ही कहिए और उजला ही कहिए, बहुमत बटोर कर काला साबित करने की कोशिश मत करिए। ये व्यावहारिक सत्य है। पारमार्थिक सत्य भगवान है, भगवान से संपृक्त रहिए। दया सबके हृदय में होनी चाहिए, दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की प्रक्रिया दया।
तप कायिक वाचिक मानसिक तप अपने अपने अधिकार के अनुसार सबको करना चाहिए। तप मने धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर अपने प्राप्त भोगों का अपनी इच्छा से परित्याग कर कर कष्ट सहना। जैसे आज एकादशी है, सबके घर में भरपूर भंडार भरा हुआ है, लेकिन कहेंगे कि आज हमने अन्न का परित्याग कर दिया। यह एक प्रकार का तप हो गया। घर में गद्दा है, तकिया है, पलंग है, सौर है, मच्छरदानी है, सब कुछ है, लेकिन जाड़े के दिनों में, कार्तिक के महीने में, सूर्य षष्ठी के दिन माताएं नदी में खड़ी होकर के तप करती हैं। कहा घर में गद्दा, सौर, तकिया, मच्छरदानी सब कुछ है, ये जाड़े की रात में पानी में क्यों खड़ी हो? कहा कि तप कर रही। कब निकलोगी? कहा कि सवेरे सूरज का उदय हो जाएगा तब अर्घ्य दे करके निकलोगी। अंतर यही है कि ये माताएं तप करती है इसलिए कि हमारा बेटा सुखी रहे, और भक्त लोग तप करते हैं कि हमारे प्रभु प्रसन्न रहे। तपः शौचम, बाहरी भीतरी दोनों तरह से पवित्र रहना चाहिए। बाहरी पवित्रता शौच, स्नान इत्यादि क्रियाओं से, जल, मिट्टी इत्यादि के प्रयोग से, और भीतरी पवित्रता प्रभु के स्मरण इत्यादि दिव्य गुणों से। तितिक्षा, सहनशीलता सब में होनी चाहिए। कम खाओ और गम खाओ। कम खाओगे तो हकीम के पास नहीं जाना पड़ेगा, बीमार नहीं पड़ोगे, और गम खाओगे तो हाकिम के पास नहीं जाना पड़ेगा, झंझट से बचे रहोगे। शम, मन को कुमार्ग में जाने से रोको। दम, इंद्रियों को विषयों की ओर दौड़ने से रोको। अहिंसा, किसी को कठोर मत बोलो, किसी पर प्रहार मत करो, यहाँ तक कि मन से भी किसी का सत्यानाश मत सोचो। ब्रह्मचर्य, अर्थात अपने शरीर की बिंदु शक्ति की भी रक्षा करो, और ब्रह्म जो परमात्मा तत्व है उसमें मन से विचरण करते रहो। ब्रह्मचर्य का पालन करना। त्याग, आपको आपकी जरूरत से ज्यादा प्रभु ने दे रखा है। आपका अगर 1 लाख में काम चल सकता हो और आपको प्रभु ने 10 करोड़ दिया हो, तो 1 लाख के अतिरिक्त जो आपको मिला है, समझिए कि ये कहीं अच्छे काम में लगाने के लिए मिला है, उसको लगाइए। और लगाने के बाद उसका अहंकार मत करना। हाँ, एक सेठानी के मन में आई कि एक मुट्ठी से 1 लाख रुपया दान करें। बच्चों से कहा, बच्चे आज्ञाकारी थे, संपत्ति काफी थी, ठीक है माताजी कर दो दान। तो 1 लाख की थैली एक मुट्ठी से संकल्प करके ब्राह्मण को देते हुए बोली, लो पंडित जी, आज तक आपको 1 लाख रुपया एक मुट्ठी से दान करने वाला जजमान नहीं मिला होगा। अभिमान हो गया। तो पंडित जी भी थैली उनके आगे डाल करके बोले कि माताजी, मुझको 1 लाख की थैली दान करने वाला जजमान नहीं मिला होगा, तो अभिमान पूर्वक दिए हुए 1 लाख की थैली पर ठोकर मारकर चल देने वाला त्यागी ब्राह्मण भी आपको नहीं मिला होगा। तुम्हारे अभिमान का प्रभाव मेरे ऊपर भी पड़ेगा अगर तेरा ये पैसा मैं स्वीकार करूं। दीनता पूर्वक। और स्वाध्याय, आपके कर्तव्य कर्मों का निर्देश करने वाले, ज्ञान कराने वाले जो आर्ष ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण है, इतिहास है, स्मृति है, संहिता है, संदर्भ है, इन सब ग्रंथों का अपने अपने अधिकार के अनुसार इनका अवलोकन, अध्ययन, मनन करते रहिए। जासूसी उपन्यास जितनी देर पढ़ते हो, ताश जितनी देर खेलते हो, उतनी देर में अगर तुम रामायण, गीता, महाभारत इत्यादि भक्तिमाल इत्यादि ग्रंथ पढ़ोगे तो उतनी देर में तुमको बहुत कुछ अपने कर्तव्य का बोध होगा, बुराइयों से बचने का और अच्छाइयों को संग्रह करने का अवसर मिलेगा। इन ग्रंथों का अध्ययन करते रहो, अवलोकन करते रहो। शास्त्र सुचिंतित, अगर पढ़ भी लिया है आपने पूरा अद्योपांत एक बार, तो भी बार बार देखिए। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखी। इसको स्वाध्याय कहते हैं। आर्जवम मने रिजता, सरल जीवन रखिए। ऐसा नहीं जिसके यहाँ जाए, जिसके यहाँ गए तो टेढ़ी खीर बन गए, यह लाओ वह लाओ, ऐसे नहीं ऐसे और ऐसे नहीं ऐसे। लोग कहेंगे कि भैया ये अतिथि आए कि कोई बलाए आ गई, आफत आ गई।
एकदम सरल जीवन, जिससे कि किसी को परेशानी न हो, संतोष। जो कुछ मिल जाए दैव योग से उससे काम चलाना सीखिए। अगर सूती गजी के कपड़े से काम चल रहा हो तो दूसरों के मखमल, टेरिकॉट, टेरलिन और ब्रोकेट को देख करके मत ललचाइए। अगर काठ की 5 रुपए की खड़ाओं से आपका गुजारा हो रहा है तो 700 रुपया के फ्लेक्स जूता के लिए, काफ लेदर के लिए मत बेचैन होइए। यदि नमक रोटी से गुजारा हो रहा है तो दूसरों के 25 तरह के अचार, चटनी और रबड़ी मलाई को देख करके मत ललचाइए। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख बिरानी चूपड़ी मत ललचावे जीव। इसको संतोष की वृत्ति कहते हैं। समदृक, अपने पराये का भेद रख करके, ये नहीं कि ये मेरा बेटा है इसलिए इसको बड़ा और मोटा गन्ना दे दें, और ये मेरे छोटे भाई का बेटा है इसलिए इसको छोटा और पतला वाला दे दे। समदर्शी होइए, आप सबके हृदय को जीत लीजिएगा। ग्राम्य हो परमश नहीं। हाँ, सेवा, तन से सेवा, मन से सेवा, वचन से सेवा, धन से सेवा। आपको प्रभु ने जिस लायक बनाया है, सेवा का कार्य अपने जीवन में खूब निभाइए। सेवा से भगवान को जितनी प्रसन्नता होती है उतना और किसी भी तरह से प्रसन्नता नहीं होती है। हनुमान जी ने सेवा के द्वारा ही प्रभु को अपने वश में कर लिया है। सुन सुत तो ही उऋण में नाही, करी विचार देखियो मन माही। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मंतनधारी। सबके प्रिय सेवक यह नीति, किंतु भगवान कहते मोरे अधिक दास पर प्रीति। सेवा में वृत्ति आपकी रहेगी तो आप प्रभु की प्राप्ति बहुत जल्दी करेंगे। प्रभु आपको अपना प्यार देंगे। कृपा तो बहुतों को दे देते हैं, लेकिन प्यार किसी किसी को मिलता है। सेवा की भावना बनी रहेगी तो आप प्रभु का प्यार, स्नेह प्राप्त करेंगे। ग्राम्य हो परमश नहीं। दुनियादारी की इच्छाओं से धीरे धीरे किनारे होते जाओ। पहले तो इनको बढ़ाया, घर हो जाए, जगह जमीन काफी हो जाए, घर भी 5 मंजिला हो जाए, उसमें भी संगमरमर लग जाए, और वेपर लैंप हो, और रेडियोग्राम हो, और झाड़ फानूस हो, और ऐसा सोफा सेट हो, फ्रिज हो, कूलर हो, हीटर हो। तो कहते हैं कि इस तरह से दुनियादारी की इच्छाओं को बढ़ाया। अब जहां तक बने जीवन के अंतिम भाग में इनसे अपने को किनारे करते चलो। ग्राम्य इहाओं से धीरे धीरे उपराम हो। ग्राम्य हो परमश नहीं। इसके बाद निर्णाम्य पर्यवेक्षा। हम जो कुछ कमा रहे हैं अथवा जिन जिन से नाता जोड़ करके ममता और आसक्ति कर रहे हैं, ये सब एक दिन नष्ट होने वाले हैं। और नष्ट होने वाले से ममता करेंगे तो एक न एक दिन रोना पड़ेगा। कि नश्वरों के प्रति ज्यादा अपनापन जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। श्री हरे नमः। शौचालय से कितनी देर तक मतलब रखना चाहिए? कहीं 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। उनसे बहुत ज्यादा चिपक करके रहना ठीक नहीं है। मौनम, कम बोलिए, बोलिए नहीं, बोलिए तो कम बोलिए, जो जरूरी हो वही बोलिए, और वही सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए। किसी का नुकसान करने वाला मत बोलिए, किसी को रुला देने वाला मत बोलिए। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के तब मुखबार खोल। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, वशीकरण ये मंत्र है कि तज दो वचन कठोर। किसी ने कहा है इंसान को चाहिए नहीं सख्ती जुबान में, वाणी में कठोरता नहीं होनी चाहिए। ऐसा कैसे निर्णय कर लिया? बोले इस सबब खुदा ने नदी हड्डी जुबान में, उंगली में हड्डी है, कोहनी में हड्डी है, खोपड़ी में हड्डी है, लेकिन जीभ में इतनी भी हड्डी नहीं है। प्रभु ने जीभ को कोमल बनाया, तो तुम बोलने में अपनी तरफ से कठोर बनाकर क्यों प्रयोग करते हो?
आत्मविमर्शनम, आत्मविमर्शनम का दो भाव है। आत्म विचार, पहले तो ये विचार करो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं कुर्ता नहीं हूं, मैं धोती नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। एक तो आत्म विमर्शनम का एक भाव ये। दूसरा भाव ये, आज सवेरे जब से जगे तब से जब तक रात को सोए नहीं तब तक आज दिन भर में मेरे द्वारा कोई गलत काम तो नहीं हो गया, मेरे चलते किसी का कुछ नुकसान तो नहीं हो गया। अगर ऐसा हो गया है तो हमने गलत किया है और उसके लिए अफसोस करें, रोएं और अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प करें। और अपने समझ में नहीं आवे तो आत्मविमर्शनम के लिए महत्पुरुषों के निकट जाकर के और उनसे सुने समझे। अन्नाद्यादि संविभागो भूतेभ्यश्च यथारहतः। आपने जो कुछ कमाया, चाहे 1000 मन का गल्ला कमाया, चाहे 10,000 का वेतन कमाया, समग्र पर अपना ही अधिकार मत समझिए। हाँ, 1000 मन का गल्ला पैदा किया आपने तो उसमें बैल ने भी अपना कंधा लगाया है। बैल को भी उसका सही सही पूरा पूरा हक दीजिए, खाना खुराक। हलवाई ने भी अपना समय और परिश्रम लगाया है, उसको भी उसकी खुराक दीजिए। देवताओं ने भी चंद्रमा किरण देकर और सूरज अपने किरण और प्रकाश देकर के, इंद्र वर्षा करके हमारे फसल को विकसित करने में सहयोग किए, तो उन देवताओं का भी कुछ हक है, उनको भी दिया जाए। राजा ने चौकीदारी के द्वारा रक्षा का काम किया है, तो राजा को भी उसका जितना हक लगान वगैरह चाहिए उसको दे करके। जिस माता ने 10 महीने गर्भ में ढोए थे मुझे और अपनी छाती का दूध उड़ेल करके मेरा पालन पोषण किया था, उस माता का भी कुछ मेरी कमाई में हक है। जिस पिताजी ने अपनी एड़ी चोटी का पसीना एक करके जीवन में जो कुछ कमाया वो मेरे नाम से वसीयत कर दिया, जिन्होंने शरीर में अपना शरीर का अंश दिया है, उस पिताजी का भी उसमें कुछ हक है। हम कहीं गए थे भूखे प्यासे, किसी के दरवाजे पर अचानक पहुंच गए, उनने मुझे खिलाया था पिलाया था अतिथि समझ करके, तो हमारे यहाँ भी कोई अतिथि रूप में आवे तो उसका भी सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार से, और जिनको हम दे रहे हैं, जिनका हम सत्कार कर रहे हैं, उनको दीन और दरिद्र समझ करके न दे। तेषु आत्मदेवता बुद्धि, उनमें आत्म बुद्धि, आत्मीय बुद्धि, ये भी हमारे अपने ही हैं और आत्मा है। आत्मा नहीं, आत्माओं की भी आत्मा हो सकता है परमात्मा इस रूप में आए हो मुझसे मेरी सेवा स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करने के लिए, इस भाव से दीजिए। ये तो औरों के प्रति व्यवहार की बातें रही। और अब जिस परमात्मा ने हमको मानव शरीर दिया, सूर्य चंद्र की किरणें दी, श्वास लेने के लिए प्राण संजीवनी वायु ऑक्सीजन दिया, पीने के लिए पानी दिया, रहने बैठने सोने के लिए सपाट धरती दी, खाने के लिए अन्न दिया, बीमार पड़े तो उसके लिए चिरायता इत्यादि ये औषधि प्रकट करके हमारा कल्याण कर रखा है। उस प्रभु के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य होता है। ये बिजली कंपनी थोड़ा प्रकाश देती है, हवा देती है, तो उसको हम बिल पेमेंट करते हैं। अब परमात्मा इतना कुछ दे रहा है तो उसके प्रति हमारा कुछ भी कर्तव्य नहीं है। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि उसको उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ कि तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। प्रभु के नाम और गुणों का श्रवण कीजिए और उन्हीं का कीर्तन करिए वाणी से। इससे कान धन्य होंगे, जिह्वा धन्य होगी। भगवान की सेवा पूजा अपने हाथों से करिए। भगवान के प्रति दास सख्य आत्मनिवेदन इत्यादि का भाव निभाइए। इसको नवधा भक्ति कहते हैं। ये सब सनातन धर्म के अंतर्गत आता है। जो इन धर्मों का पालन करता है वो तो सनातन धर्मावलंबी है, और जो इन धर्मों का पालन नहीं करता है वह किसी कौम का हो, किसी देश का हो,
वह धर्म विरोधी आसुरी प्रवृत्ति का है। अब इस सनातन धर्म के अंतर्गत सारे समाज को 4 भागों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जन्म, कर्म, गुण का विचार करके परमात्मा ने ही यह विभाग किया है, विभाजन किया है। आजकल सुना है कि वर्णाश्रम की चर्चा करो तो अपराध माना जाता है। लोग इसको मटिया मेट करने पर तुले हुए हैं, लेकिन बंधुओं, भगवान का कोई भी किया हुआ विधान निरर्थक नहीं होता है। किसी में फूट और दरार पैदा करने के लिए नहीं किया जाता है। आपको अपने घर में भी वर्गीकरण करना पड़ता है। माताओं के जिम्मे रसोई पानी का काम, भाई लोगों के जिम्मे कुछ खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो, कमा के कुछ लाओ, तब न रोजी रोटी घर मकान चलेगा। समाज के लोगों को ये 4 भागों में बांटा गया, इसलिए कि एक ही व्यक्ति चाहे कि हम पढ़ लें, पढ़ा लें, खेती कर लें, नौकरी कर लें, व्यापार कर लें, टेबल भी संभाल लें, हल भी संभाल लें, हम ही सरसों बो लें, हम ही सरसों पेर लें, हम ही कपास की बुनाई कर लें, उस कपास की ओटाई कर लें, कपास की कटाई कर लें, बुनाई कर लें, कटाई कर लें, सिलाई कर लें, धुलाई कर लें, रंगाई कर लें। सब काम एक ही व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। एक करने लगेगा, दूसरा काम छूटेगा। इसलिए समाज का वर्गीकरण करके और अलग अलग सेवा बांट दी गई है। ब्राह्मण विद्या पढ़े, विद्या पढ़ावे, दान ले, दान दे, यज्ञ करे, यज्ञ करावे। क्षत्रिय तेज, ओज, पराक्रम, शौर्य, वीर्य के द्वारा प्रजा की रक्षा करे, प्रजा से कर लेकर प्रजा से लिए हुए कर को फिर प्रजा की हित भलाई में लगावे। जैसे सूर्य नारायण पृथ्वी से कर लेते हैं, जल खींचते हैं ऊपर और बादल के रूप में परिणत करके फिर पृथ्वी को ही तर कर देते हैं। ऐसे ही अब पृथ्वी से जब कर लेते हैं सूर्य नारायण, तो पता नहीं चलता है कितना पानी खींचा, कितना लिया, और जब देने लगते हैं तो लगता है कि ओ वर्षा हो रही है। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोय, तुलसी भूपति भानु सम और प्रजा भूमि सम हो। वैश्य खेती से, गोरक्षा से, वाणिज्य व्यापार से, उचित रीति से अधिक धन का संग्रह करे, उपार्जन करे, कमाई करे और अपनी जरूरत से ज्यादा जब प्रभु दे दे तो उससे कहीं धर्मशाला बना दे, कहीं अनाथालय, कहीं विद्यालय, कहीं औषधालय। किसी गरीब की बेटी का ब्याह रुका हुआ हो पैसे के आधार अभाव में, चलो भैया जो खर्च लगेगा हम देंगे, करो बेटी का ब्याह। कोई गरीब होनहार चरित्रवान बच्चा पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा हो, चल भैया जहां तक पढ़ना हो पढ़, हम जो खर्च लगेगा दे देंगे। इस प्रकार से ये वैश्य का कर्तव्य है। शूद्र इन तीनों वर्णों की शारीरिक सेवा करके इन तीनों वर्णों का स्नेह प्राप्त करे। हम बाहरी वर्ण व्यवस्था को मिटा भी दें तो हमारे शरीर में वर्ण व्यवस्था है, इसको कैसे कोई मिटा देगा। ये गर्दन से ऊपर का भाग जो है ब्राह्मण भाग है, ज्ञान अर्जन करना और सारे शरीर को रास्ता दिखाना। भुजा जो है क्षत्रिय भाग है, शरीर के किसी अंग पर चोट आवे लाठी और तलवार की तो हाथ ही आगे बढ़ करके अपने ऊपर झेलेगा, शरीर के किसी अंग पर चोट नहीं आने देगा। ये क्षत्रिय का धर्म है। वैश्य गर्दन से नीचे और घुटने से ऊपर का ये भाग जो है ये वैश्य भाग है। दाल, रोटी, पानी, दूध, फल सब इसमें संग्रह करता है और उसका रस ऐसी जगह पर पहुंचा देता है कि हृदय भाग से पल्पिटेशन की प्रक्रिया से शरीर के अंग अंग को उसकी कमाई का वो जो रस भाग है रक्त के रूप में सबको ताकत देता है, पूरे समाज को, पूरे शरीर को। घुटने से नीचे वाला भाग जो है ये शूद्र भाग है, ऊपर के तीनों भागों को धोता है, इनका भार अपने ऊपर रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे नीचे है इसलिए सबसे गया गुजरा हो गया, नहीं। पूजा होगी तो चरण की होगी, चाहे किसी का चरण हो। क्यों? चरण पर विष्णु भगवान ने अपना अधिष्ठान बनाया है,
चरण पर विष्णु भगवान का निवास रहता है, सबके चरण पर। मनुष्य की कौन कहे, गधा के चरण पर भी विष्णु भगवान का निवास होता है। तो किसी के चरण में प्रणाम करेंगे तो विष्णु भगवान को प्रणाम होगा। विष्णु भगवान ने इतना नीचे अपना स्थान क्यों बनाया? जो जितना महान होता है उतना ही झुक करके रहता है। तराजू के दो पल्ले, एक ऊपर टंगा हुआ है और एक नीचे है। बताइए ज्यादा वजनदार कौन माना जाएगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। तो श्री कबीर जी कहते हैं कि कबीर नवे सो आपको, पर को नवे न को, घाल तराजू तौलिए जो नवे सो भारी हो। भगवान ने चरण पर अपना अधिष्ठान क्यों बनाया? इसलिए कि ये चरण सबकी सेवा करता है, सबको ढोता है। तो जो सबकी सेवा करता है, भगवान कहते हैं कि मुझे वो बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मैं सेवक के मोहल्ले में अपना निवास बनाया, चरण के ऊपर अपना अधिष्ठान बनाया। ब्राह्मणों का समाज इकट्ठा होगा, उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन माना जाएगा? जो बहुत देखने में सुंदर हो, जो बहुत बड़ा पहलवान हो, कि बहुत बड़ा संपत्तिशाली हो। बोले ना, ब्राह्मण की प्रतिष्ठा उसके ज्ञान से, क्षत्रिय की प्रतिष्ठा उसके पराक्रम से और प्रजापालन और सुंदर नीति से। वैश्य की प्रतिष्ठा उसकी संपत्ति से और संपत्ति का सदुपयोग से, और शूद्र की प्रतिष्ठा उसकी अधिक आयु से, और अधिक आयु में जिनने तीनों वर्णों का स्नेह प्राप्त किया हो। माताओं के कर्तव्य का निरूपण किया गया है। घर की लक्ष्मी कहलाती हैं, इन्हें चाहिए अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार से घर को साफ सुथरा रखें और प्रेम पूर्ण व्यवहार से घर को वैकुंठ बना के रखें। आपस में कलह कलेश नहीं, प्रेम भाव, जिससे आने वालों को लगे कि यहाँ घर में क्या है, साफ लगता है वैकुंठ में आ गए। घर हो तो ऐसा हो। श्री हरे नमः। माताओं के कर्तव्य का निरूपण करते हुए एक सोहर बाबा नाम के ब्रह्मचारी जी हैं मिर्जापुर जिला में। इन्हीं श्लोकों का भाव एक गीत में गाते हुए कहते हैं, घरई में मंदिर बनैबे अनत कहूँ भटके न जइबे। सासु को गौरा ससुर को शंकर, सासु को गौरा ससुर को शंकर, पति जी को विष्णु बनैबे नित कहूँ भटके न जइबे। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लख आयस अनुसर हो। पति नारायण स्वरूप है। नंदी को दुर्गा, जेठानी को तुलसा, नंदी को दुर्गा, जेठानी को तुलसा, देवरानी को देवी बनी गई, भटके न अरे तब तो बहुत प्रतिमाएं हो गई। अकेले कैसे सेवा सधेगी? अब तो सहायक पुजारी चाहिए। बोले सहायक पुजारी भी प्रभु ने दिया है। लक्ष्मण सरीखा पवित्र भाव का देवर, जो भाभी का कुंडल नहीं पहचानता, तो भाभी की कलाई तक निगाह नहीं उठाया, कंगन नहीं पहचान, नूपुरा वे बजाना में। ऐसे देवरा को पावन पुजारी बनैबे, के साज जुटैबे अनत कहूँ भटके न प्रेम सुमन मन माली से लेके, प्रेम सुमन मन माली से लेके, नेम की डलिया सदैवे अनत कहूँ भटके न जइबे। मीठी मीठी वाणी की घंटी बजैबे, मीठी मीठी वाणी की घंटी बजैबे, और ज्ञान
ज्ञान के दीपक जलैबे कहूँ भटके न पर उपकार के व्यंजन बनेबे संतन के धरी धरी जिमैबे कहूँ भटके न राम कृष्ण को बालक बनेबे राम कृष्ण को बालक बनेबे रमैया कन्हैया को बालक बनेबे रमैया कन्हैया को बालक बनेबे गोदिया में हरि के खिलैबे भटके न यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।